वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम और एक प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसका पता करेंगे अलॉन्ग विथ जो उसका कंडीशन दिया है। वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट कंडीशन विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का दिया है, जिसके अंदर उसका साइड दिया है 50 mm। उसके साथ उसका रेस्टिंग कंडीशन दिया है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द एचपी। और उसके हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, जबकि उसका एंगल दिया है 45 डिग्री विद एचपी, बट दैट एंगल इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द क्यूब। मतलब जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है उसका बेस इंक्लाइन होगा 45 डिग्री विद एचपी, और उसका जो एक्सिस होगा इंक्लाइन टू द वीपी। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर एक ही इंक्लिनेशन दिया है, और दूसरा कंडीशन एक्सिस पैरेलल टू अदर प्लेन। ऐसा जब दिया जाता है तो न्यूमेरिकल कंसिडर होता है, इंक्लूड होता है सिंगल इंक्लिनेशन। ओके, आइदर थीटा या फाई, तो दोनों में से एक यहाँ पे होगा। और दूसरा कंडीशन axis parallel to the VP. So first of all, just find out the cubical object. All of you knows very well कि cubical object क्या होता है। तो cubical object is nothing but जिसके हर एक साइड का डिस्टेंस सेम होगा। एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर, जो cubical object है उसके अंदर टोटल एजेस होंगे, टॉप में 4, बॉटम में 4 एंड वर्टिकल 4 एजेस, मीन्स नियर अबाउट टोटल 12 एजेस आर देयर, और हर एक एज का डिस्टेंस होगा 50 mm। तो अभी जो प्रेजेंट पोजीशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑन द स्क्रीन, ये कंसिडर हो सकता है इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का बेस ये रेस्ट हो रहा है हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर। बट हमें जो कंडीशन दिया है, ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन एचपी। मतलब इसके जो बॉटम के कॉर्नर पॉइंट है, टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज ऑन द बैक साइड। तो उनमें से इस किसी एक कॉर्नर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा। मतलब यू विल फाइंड आउट, अगर हम इस लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर करेंगे इन 2D, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा बाय टिल्टिंग इट, तो ये रेस्ट होना चाहिए एक ही कॉर्नर पॉइंट के ऊपर। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, दिस इज द फाइनल पोजीशन। बट ये इंक्लाइन होने के बाद एक कॉर्नर के ऊपर जब रेस्ट होता है तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस या इंक्लिनेशन ऑफ बेस, इन दोनों में से कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हमें दिया है इट्स बेस इंक्लाइन एट 45 डिग्री। मतलब ये जो इंक्लिनेशन होगा, राइट नाउ इट इज हैविंग लेस देन 45 डिग्री, बट ये 45 डिग्री होने के बाद ये और टिल्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल पोजीशन होगा। तो इसको हमें फ्रंट टू टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी वंस अगेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर दिस। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट विथ 50 mm साइड रेस्टिंग ऑन one of its corner on the HP when base is inclined at 45 degree to HP and axis parallel to VP। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमें गिवन क्वेश्चन को गिवन डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिवन डेटा। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर द गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में होगा। तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट दिया है क्यूबिकल, जो कि आप सभी को अभी पता चला है क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन उसका साइड दिया है 50 mm साइड। देन इसका रेस्टिंग कंडीशन दिया है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर ऑन एचपी। और उसका बेस इंक्लिनेशन दिया है, मीन्स ओनली वन एंगल इज गिवन, दैट इज थीटा इंक्लाइन टू एचपी, मतलब थीटा एंगल दिया है। एंड दैट विल बी गेट रिप्रेजेंटेड अबव द एक्स वाई लाइन, या एक्स वाई लाइन के अपर साइड इन आवर सॉल्यूशन इट विल बी गेट रिप्रेजेंटेड। ओके, सो दिस इज द गिवन डेटा। once again just have the look cubical object कैसा होता है। all the sides are having the equal length, total 12 edges are there। ये जो प्रेजेंट पोजीशन इंडिकेट हो रहा है, इसका कंप्लीट बेस ऑन एचपी, बट हमें दिया है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर ऑन एचपी। तो यहाँ पे इस टाइप में कुछ ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा जो टिल्टेड, और इसका जो बेस रहेगा बेस इंक्लाइन टू 45 डिग्री विथ एचपी। सो यहाँ पे एक ही इंक्लिनेशन दिया है थीटा। तो दोज हु आर नोइंग द शॉर्टकट प्रोसीजर टू कंप्लीट द सॉल्यूशन, उनको पता होगा कि जब भी एंगल थीटा दिया जाता है वो रिप्रेजेंट होता है अबोव द एक्स वाई लाइन। मीन्स ये न्यूमेरिकल हमें दो स्टेजेस में सॉल्व करना है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। और सेकंड स्टेज में हमें थीटा एंगल रिप्रेजेंट करना होता है अबोव द एक्स वाई लाइन। एंड एज पर दैट शॉर्टकट प्रोसीजर, ये अपना थर्ड डायग्राम होगा जहाँ पे हम थीटा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लेफ्ट साइड में होता है सेकंड डायग्राम, उसके अपोजिट में होता है फर्स्ट डायग्राम। तो जब भी एंगल थीटा दिया जाएगा तो हमारा क्लॉकवाइज प्रोसीजर होगा ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन का। द फर्स्ट डायग्राम जो होगा एक्स वाई लाइन के बिलो साइड, सेकंड डायग्राम अबोव द एक्स वाई लाइन,
देन थर्ड डायग्राम एंगल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ डायग्राम फाइनल पोजीशन का फ्रंट टू टॉप व्यू अलॉन्ग विथ विजिबल इनविजिबल लाइन। ओके, सो लेट्स सी कि जो अपना स्टेप नंबर 1 होगा सॉरी, इन दैट हमें जो फर्स्ट स्टेप ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्टेप का डायग्राम, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ ट्रू शेप ऑफ द बेस, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस। तो यहाँ पे अगर आप क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को देखोगे उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस होगा स्क्वेयर। तो हमें उस ट्रू शेप ऑफ द बेस ड्रॉ करना है विथ रेस्टिंग कंडीशन। यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन दिया है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, तो हमें उस कॉर्नर पॉइंट को टूवर्ड्स राइट साइड रिप्रेजेंट करना है इन ट्रू शेप ऑफ द बेस, जो कि अपना यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू, दैट इज बिलो द एक्स वाला। ये अपना स्टेप फर्स्ट डायग्राम का कंडीशन हो गया। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना होगा। सो बाय कंसिडरिंग दैट वी विल फाइंड आउट यहाँ पे जो ट्रू शेप ऑफ द बेस स्क्वेयर होगा, तो यहाँ पे हमने जो स्क्वेयर ड्रॉ किया है इट इज हैविंग कॉर्नर पॉइंट टुवर्ड्स राइट साइड, बिकॉज हमें रेस्टिंग कंडीशन ऑन कॉर्नर दिया इसकी वजह से। अदरवाइज वी कैन रिप्रेजेंट द स्क्वेयर विथ वर्टिकल पोजिशन, मतलब दो वर्टिकल लाइन टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा भी हम स्क्वेयर ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिपेंड होता है रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर। तो रेस्टिंग कंडीशन है कॉर्नर ऑन एचपी। तो सॉलिड के न्यूमेरिकल में जनरली हम फर्स्ट डायग्राम के अंदर रेस्टिंग कंडीशन वाला जो हमने इंफॉर्मेशन दिया उसको हम राइट साइड में कंसीडर करते हैं। तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर इज टुवर्ड्स राइट साइड, ये हो गया अपना ट्रू शेप ऑफ द बेस। तो जब भी हम ट्रू शेप ऑफ द बेस ड्रॉ करेंगे या कौन सा भी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें नॉमेनक्लेचर करना है। सो आई एम यूजिंग हियर द मेथड, जो बॉटम के कॉर्नर पॉइंट्स है उसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ABCD, एंड टॉप पोर्शन या टॉप कॉर्नर पॉइंट्स को हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ड्रॉ हुआ है एज पर द गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज 50 mm, तो हमने 50 mm लेके ये स्क्वायर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे और एक कंडीशन होगा, जब भी हम इस तरीके का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो इसका एक साइड हम अगर कंसिडर करेंगे तो ये इंक्लाइन होता है, मतलब बोथ द साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स वाले, मतलब ये 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन से ही हमें ड्रॉ करना है। अदरवाइज दैट डायग्राम अगर आप विदाउट 45 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये आपका गलत हो सकता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें जो स्क्वायर ड्रॉ करना है कि एक कॉर्नर पॉइंट राइट साइड में आने के लिए हमें इस टाइप में इंक्लाइन स्क्वायर ही ड्रॉ करना है, जिसका हर एक साइड 45 डिग्री इंक्लाइन होगा विद एक्स वाई। देन द नॉमेनक्लेचर, जैसे कि बॉटम कॉर्नर पॉइंट ए हो गया तो टॉप कॉर्नर पॉइंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पॉइंट बी तो अपर कॉर्नर पॉइंट 2, मतलब रिस्पेक्टिव एज को। तो ये लेफ्ट साइड वाला नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर होता है, लेफ्ट साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज नॉमेनक्लेचर करना है। जस्ट रिमेंबर कि ए पॉइंट बॉटम 1 पॉइंट अपर, तो ए एंड 1, बी एंड 2, सी एंड 3 एंड द फोर्थ पॉइंट डी कॉमा 4 या डी एंड 4। तो ये हो गया अपना फर्स्ट डायग्राम एज पर द ट्रू शेप ऑफ द बेस ड्रॉ करने के बाद। देन स्टेप नंबर 2 आएगा, जो हमें अबोव द एक्स वाला लाइन रिप्रेजेंट करना होता है या ड्रॉ करना होता है। उसके अंदर हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट का एक्सिस होगा या हाइट होगा उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फ्रंट व्यू, दैट इज अबोव द एक्स वाला लाइन। और उसके साथ हमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर कुछ हिडन या विजिबल लाइंस है, इसको कंसिडर करके उसके रूल्स फॉलो करके हमें सेकंड डायग्राम क्रिएट करना है। बट वन मोर थिंग इज देयर कि हमें जब भी ये डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे हमें एक चीज़ याद रखना है, जो हमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा सॉलिड उसके अंदर हमें पता करना है हाउ मेनी एजेस आर देयर, टोटल एजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 12 एजेस आर देयर। तो जैसे यहाँ पे A to B, B to C, C to 3, सॉरी C to D एंड D to A, ये 4 एजेस बॉटम के रिप्रेजेंट हो चुके हैं। एक 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 टॉप के 4 एजेस, मतलब टोटल 8 राइट नाउ। एंड A to 1 यहाँ पे सिंगल पॉइंट, B to 2 सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट हो जा रहा है। तो टोटल 12 एजेस कनेक्ट होना कंपलसरी है, पर्टिकुलरली इन दिस ऑब्जेक्ट। ये वैरी होगा एज पर द गिवन ऑब्जेक्ट इन द क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड कंडीशन है हमें एक्सिस रिप्रेजेंट करना है या हाइट रिप्रेजेंट करना है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे एक्सिस और हाइट इन दोनों का भी सेम डायमेंशन होगा, बिकॉज क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का हर एक साइड का डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल साइड का डिस्टेंस है 50, तो ऑटोमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट हियर सो दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 mm। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हाइट रिप्रेजेंट करना है जो कि 50 mm बनेगा, उसका मार्किंग करके हमें एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हर एक पॉइंट से हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं अप टू एक्स वाई लाइन, और वहाँ पे हमें फ्रंट व्यू भी जो नॉमेनक्लेचर होगा विथ डैश, तो ए पॉइंट से बनेगा ए डैश, बी पॉइंट से प्रोजेक्शन लेके बी डैश, सी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्शन सी डैश एंड डी पॉइंट से डी डैश। ये अपने नॉमेनक्लेचर होते हैं बॉटम पोर्शन
या बॉटम सरफेस के फॉर अ पर्टिकुलर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यही प्रोजेक्शन हम अगर एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली अप टू 50 mm, तो ए से 1 डैश मतलब यहाँ पे ए कॉर्नर पॉइंट एंड 1 पॉइंट, बी कॉर्नर पॉइंट 2 पॉइंट, तो लाइकवाइज सेम प्रोजेक्शन अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे 2 और 4 का प्रोजेक्शन अपवर्ड, देन 3 का प्रोजेक्शन अपवर्ड। तो यहाँ पे हम पॉइंट लोकेट करने के बाद हमें रूल्स फॉलो करना है हिडन या विजिबल लाइन का। तो रूल नंबर 1 होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, यू कैन रेफर दैट वीडियो। तो रूल नंबर 1 होता है कि आउटलाइन ऑफ एनी व्यू, मतलब जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या व्यू ड्रॉ करेंगे, उसका आउटलाइन ऑलवेज विजिबल होता है। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें वो रूल्स अप्लाई करके फ्रंट व्यू को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1, बाउंड्री ऑफ एनी व्यू या आउटलाइंस ऑफ एनी व्यू आर ऑलवेज विजिबल। तो यहाँ पे बाउंड्री ज्वाइन करने के लिए हमें एक्सट्रीम आउटर पॉइंट्स कनेक्ट करने होंगे। सो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से प्रोसीजर फॉलो करके इस व्यू को कंप्लीट करेंगे। तो ए डैश to C dash, these are the two extreme point at the bottom, then C dash to 3 dash, 3 dash to 1 dash and 1 dash to A dash। ये हो गया आउटर बाउंड्री। तो ये ऑलवेज विजिबल होता है, तो हमें इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है, जैसे A dash to C dash, C dash to 3 dash, 3 dash to 1 dash and 1 dash to A dash। ये हो गया आउटर बाउंड्री। तो यहाँ पे हमें फिर से पता करना है देयर आर टोटल 12 एजेस इन द ऑब्जेक्ट। तो टोटल 12 एजेस कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, बॉटम के 4 एजेस कनेक्टेड है। वैसे ही टॉप के भी 4 एजेस कनेक्टेड है। और वर्टिकल जो 4 एजेस होंगे उसमें से A21 एंड C23 ये 2 कनेक्टेड है, मतलब टोटल 10 एजेस राइट नाउ अभी कनेक्ट हो चुके हैं। बट हमें टोटल 12 एजेस को रिप्रेजेंट करना है, तो रिमेनिंग है B22 एंड D24, ये 2 एजेस बाकी है। तो उसके लिए जो सेकंड रूल आता है, हमें कंसिडर करना है ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे हम एरो मार्क ड्रॉ करके कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जर्वर का पोजीशन यहाँ पे होगा और वो इस व्यू से टॉप व्यू को ऑब्जर्व करके फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो वहाँ पे रिमेनिंग पॉइंट्स में से जैसे बी एंड डी एंड 2 एंड 4 कंसिडर करेंगे, बी एंड डी, तो दोनों में से कौन सा नियरर है, बी इज नियरर। तो बी में से जो वर्टिकल लाइन पास होगा बी टू टू, जैसे बी डैश टू 2 डैश, ये हो जाएगा विजिबल और वो हमें डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और जो दूर वाला पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जर्वर पोजिशन यहाँ पे टॉप व्यू के अंदर, तो ये वाला D24 लाइन होता है हिडन। बट यहाँ पे दोनों भी लाइन एक ही पोजीशन पे ओवरलैप होंगे, तो हमें प्रीफरेंस देना है ऑलवेज फॉर विजिबल लाइन। तो यहाँ पे बी डैश टू 2 डैश एंड डी डैश टू 4 डैश बोथ आर गेट ओवरलैप हियर, बट हमें रिप्रेजेंट करना है ओनली डार्क लाइन। तो ये हो गया फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ हिडन एंड विजिबल एंड एज पर द नॉर्मल पोजीशन, मतलब जो हमें अभी तक थीटा एंगल हमें सेकंड स्टेज में यहाँ पे या थर्ड डायग्राम के अंदर यूज करना होता है। तो ये हो गया फ्रंट व्यू टॉप व्यू फॉर द फर्स्ट वन। नाउ जो हमें थर्ड डायग्राम ड्रॉ करना होता है एज पर द शॉर्टकट मेथड, ये जनरली होता है रीड्रॉ बट विथ गिवन एंगल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो बेस इंक्लाइन टू द एच पी बाय 45 डिग्री। बेस मीन्स जो बॉटम पोर्शन होगा, जो कि यहाँ पे 3D व्यू में आप देख सकते हो, ये जो बॉटम वाला स्क्वायर होगा विथ 4 एजेस। तो यहाँ पे ए डैश टू बी डैश, बी डैश टू सी डैश, सी डैश टू डी डैश एंड ए डैश, ये जो 4 एजेस कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन रहेगा इसे कहा जाएगा बेस। तो बेस को हमें इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें थर्ड स्टेप में क्या फॉलो करना है, रीड्रॉ द फ्रंट व्यू। ये जो फ्रंट व्यू बना है विथ इंक्लिनेशन अलॉन्ग विद द कॉर्नर रेस्टिंग ऑन एचपी, जो हमें रेस्टिंग कंडीशन दिया है उसको भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीड्रॉ मतलब ये टिल्ट होगा, राइट साइड टिल्टिंग। ये उसका बेस था ए डैश टू सी डैश वाला लाइन, ये बॉटम वाला। और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इट इज हैविंग 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ये 45 डिग्री विथ बेस। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज बाकी है, जो एक्सिस हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सिस होता है सेंटर पॉइंट से, यहाँ पे O2O नॉमेनक्लेचर होगा और एक्सिस का पोजीशन भी इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप होता है। बट हमें प्रेफरेंस विजिबल लाइन को देना है, इसके लिए वो एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे दो नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए, O डैश टू O डैश फॉर द एक्सिस। ओके, नाउ इन द स्टेज 3 जो हमने बेस को इंक्लाइन करने के बाद इसको ही रिड्रॉ किया है। रिड्रॉ मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इसके जो डायमेंशंस होंगे लेंथ एंड हाइट में, एज इट इज हमें यूज करके उसको जस्ट वर्टिकल पोजीशन से टिल्टेड पोजीशन पे रीड्रॉ करना। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे, बॉटम का A टू C वाला लाइन यहाँ से सेम एज इट इज एंड टॉप का 1 2 3 4 वाला जो
टॉप सरफेस, तो बॉटम बेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री दिया है, तो ये हमने इंक्लाइन पोजीशन में रिड्रॉ किया है। देन स्टेप नंबर 4 होता है कि हमें फाइनल डायग्राम जो एक्चुअल पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाय कंसिडरिंग विजिबल एंड इनविजिबल एजेस। यहाँ पे फिर से हमें वही रूल फॉलो करने हैं कि कौन से लाइंस विजिबल होंगे, कौन से इनविजिबल होंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें बॉटम के पॉइंट से, हर एक पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है। जैसे ए डैश से वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ से ए से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी दैट विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट A1। ओके, इन द टॉप व्यू विदाउट डैश नॉमेनक्लेचर। तो हम जनरली यहाँ पे डायग्राम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल ए था तो यहाँ पे A1 हो गया। सिमिलरली बी पॉइंट से वर्टिकल, देन बी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा दैट पॉइंट विल बी B1। देन सिमिलरली सी पॉइंट से वर्टिकल, सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी यहाँ पे ओवरलैपिंग में रिप्रेजेंट हो चुका है, तो ये पॉइंट बन जाएगा C1। सिमिलरली डी पॉइंट से वर्टिकल एंड डी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट बन जाएगा अपना D1। ये हो गया बॉटम के 4 कॉर्नर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल डायग्राम बाय टेकिंग प्रोजेक्शन। सिमिलरली हमें टॉप के भी 4 पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे उनका लोकेशन फाइनल करना है। जैसे 1 डैश से वर्टिकल लाइन एंड 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बन गया 1 1। 2 डैश से वर्टिकल, 2 से हॉरिजॉन्टल, तो अपना यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन लाइन को ही कंसिडर करना है, अदरवाइज पॉइंट का लोकेशन गलत हो गया तो अपना फाइनल डायग्राम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डैश से वर्टिकल, 2 से हॉरिजॉन्टल, दिस वन विल बी 2 1। देन 3 डैश से वर्टिकल, 3 से हॉरिजॉन्टल, तो ये अपना बन गया पॉइंट 3 1। देन 4 से वर्टिकल, 4 से हॉरिजॉन्टल, ये बन गया 4 1। तो हमें जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर वो पहले रिप्रेजेंट करना है लास्ट डायग्राम में, और फिर से हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं विजिबल इनविजिबल एजेस का। तो रूल नंबर 1 होता है बाउंड्री ऑफ एनी व्यू इज ऑलवेज विजिबल। तो यहाँ पे जो पॉइंट लोकेट हुए हैं इनको हमें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है और फाइंड आउट करना है कि उसका एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री कौन सा होगा, और वो हमें रिप्रेजेंट करना है डार्क लाइन से। तो यहाँ पे A डैश टू B डैश, B डैश टू 2 डैश, 2 डैश टू 3 डैश, 3 टू 4, 4 टू D एंड D टू A, ये हो गया एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री रीजन के पॉइंट्स। तो हमें इसको कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से लाइक दिस, A टू B, B टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू D एंड D टू 1। ये हो गया एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री। यहाँ पे फिर से हमें एक चीज़ याद रखना है, टोटल 12 एजेस आर देयर इन द ऑब्जेक्ट। तो हमें पूरे टोटल 12 एजेस फाइनल डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करने हैं, कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट नाउ 6 एजेस आर कनेक्टेड, 1 2 3 4 5 6, और 6 एजेस बाकी है। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर से एरो मार्क का यूज़ करना है। मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो सेकंड रूल वो एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट रूल था आउटर बाउंड्री, सेकंड रूल नियरर एंड अवे, ये शॉर्टकट उसका मीनिंग होता है। जो नियरर पोर्शन है वो विजिबल होता है, जो अवे पोर्शन है इनविजिबल होता है। मान लीजिए अभी ऑब्जर्वर टॉप साइड से देख रहा होगा तो यहाँ पे जो एजेस रिमेनिंग है अभी उसके ऊपर ही हमें फोकस करना है। जैसे कि A21, देन D2C, C2B, 1 to 2, 1 to 4 एंड C2 3, ये 6 एजेस बाकी है। तो यहाँ पे अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो एक्सट्रीम अपर एज जो कि A डैश टू 1 डैश विच इज एक्सट्रीमली नियर टू द ऑब्जर्वर, तो A21, A1 to 1 1 यहाँ पे टॉप व्यू के अंदर ये हो जाएगा विजिबल। सिमिलरली यहाँ पे दो सरफेसेस है टॉप में और बॉटम में, तो दोनों में से जो नियरर सरफेस रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 वाला सरफेस जो टॉप फेस हमें उससे जनरली कहते हैं, तो ये नियरर टू द ऑब्जर्वर होगा, तो उसके चारों पॉइंट्स में से कनेक्ट होने वाली लाइन विजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम 1 to 2, 2 to 3 ऑलरेडी बाउंड्री में कनेक्टेड है, 3 to 4 ऑलरेडी बाउंड्री में कनेक्टेड है, एंड देन 4 to 1, मतलब ये टॉप का जो स्क्वायर रहेगा यहाँ पे ये हमें कम्प्लीटली विजिबल होगा। तो उसके आउटलाइंस हमें डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो सिमिलरली जो बेस एरो मार्क या ऑब्जर्वर पोजीशन से दूर होगा उसे कहा जाता है पार्शियल विजिबल। पार्शियल विजिबल मतलब बाउंड्री ज्वाइन करते समय जो एजेस कनेक्टेड है, जैसे A टू B एंड A टू D, ये दोनों ही विजिबल होंगे, और जो बाकी दो बचे हैं जैसे B टू C एंड C टू D, दे विल बी इनविजिबल टू द ऑब्जर्वर। तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है विथ डैश लाइन B टू C एंड C टू D। तो यहाँ पे फिर से अपना
जो A21 रिमेनिंग था विच इज़ नियरर या ऑन द एक्सट्रीम अपर साइड, तो हम इसको डार्क लाइन से कनेक्ट करेंगे। और जो लास्ट लाइन बचा है C23, दैट इज़ द 12th लाइन, जो सबसे दूर होगा ऐसा कंसिडर होता है, अज्यूम होता है, और ये बन जाएगा हिडन। तो यहाँ पे और एक रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे दो हिडन लाइंस, जिस पॉइंट के पास दो हिडन लाइन ज्वाइन होते हैं, उसमें से पास होने वाला तीसरा लाइन भी हिडन होता है। तो आप नियरर अवे वाला रूल अप्लाई करो, या टू लाइन्स आर कनेक्टेड या ज्वाइनिंग एट अ पर्टिकुलर वन पॉइंट, ये भी रूल हिडन या विजिबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जब क्यूबिकल ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर विथ बेस इंक्लाइन टू 45 डिग्री विथ HP। सो यहाँ तक ये प्रोसीजर मुझे लगता है समझ में आ चुका है। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल का कंडीशन कहा जाता है ऑब्जेक्ट या एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। सो सो इसका प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वेरिएशन क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ बेस इंक्लिनेशन यहाँ पे बोला जा सकता है कि वर्टिकल सरफेस, जो कि वर्टिकल सरफेस मतलब ये चार कॉर्नर पॉइंट वाला वर्टिकल सरफेस, वो भी इंक्लाइन दिया जा सकता है, या एक्सिस का इंक्लिनेशन भी दिया जा सकता है। तो इस न्यूमेरिकल में तीन वेरिएशन हो सकते हैं। सो आई होप it is clear to all of you. So thank you so much for watching the video.